अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है बिलाल और आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ एवोगैड्रोस नंबर्स। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। एवोगैड्रो नंबर्स एक ऐसा नंबर है जो कि हमें बताता है कि 1 ग्राम एटम में एलिमेंट के 1 ग्राम एटम में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, या एक कंपाउंड के 1 ग्राम मालिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, या फिर किसी भी आयनिक कंपाउंड या सब्सटेंस के 1 ग्राम आयन में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। अब ग्राम एटम भी मोल है, ग्राम मॉलिक्यूल भी मोल है और ग्राम आयन भी मोल ही है। लेकिन अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं तो मोल को ग्राम एटम कह देते हैं, अगर कंपाउंड की बात करते हैं तो मोल को ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं, अगर सब्सटेंस की बात करें तो मोल को ग्राम आयन कहते हैं। मैं आपको मशवरा देना चाहता हूं इस वक्त के अगर आपने मेरी मोल पे वीडियो नहीं देखी हुई तो पहले आप उसको देख लीजिए और फिर इस लेक्चर पे आइए ताकि आपको इसकी सही तरह से समझ लग जाएगी। तो एवोगैड्रो नंबर ये बताता है कि आपके एक मोल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं और इसकी तादाद होती है 6.002, यानी कि एवोगैड्रो नंबर को Na से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। जैसे कि हम डजन का मतलब होता है ना 12 और एक पेयर का मतलब होता है 2। इसी तरह जहाँ भी आप एवोगैड्रोस नंबर की बात करोगे तो वहाँ पे ये क्वांटिटी आपके जहन में आ जानी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि एटॉमिक मास हाइड्रोजन का था, हमने जो फाइंड आउट किया रिलेटिव एटॉमिक मास को इस्तेमाल करते हुए वो था 1.008 am जो, ठीक है। तो मोल की बात जब मोल में आए हम तो हमने क्या दिया, जो 1 मोल है हाइड्रोजन का वो बराबर है 1.008 ग्राम। सिर्फ इस AMU को काट के ग्राम लिख दिया तो इसको कह दिया कि ये मोल है। अब इस मोल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं हाइड्रोजन के, या फिर 1.008 ग्राम में कितने हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट हैं, तो ये एवोगैड्रोस नंबर बताता है। एवोगैड्रोस नंबर कहता है कि एक मोल हाइड्रोजन का बराबर है 1.008 ग्राम के, जो के बराबर होगा, यानी कि इतने एक मोल में 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। इसी तरह सोडियम की बात कर लें तो सोडियम का जो एक मोल है वो 23 ग्राम के बराबर होगा और उसमें जो सोडियम के एटम हैं वो 6.002 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। और अगर हम यूरेनियम की बात करें तो उसके एक मोल का जो वज़न है वो 238 ग्राम होगा और 238 ग्राम यानी कि एक मोल में इतने उसके एटम्स आते हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स आते हैं उसमें। डिफरेंट एटम्स डिफरेंट मैसेज ऑफ एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे बात आपने देखी होगी कि डिफरेंट मैसेज ऑफ एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का था 1.008 ग्राम और सोडियम का है 23 ग्राम और यूरेनियम का है 238 ग्राम, ठीक है। अब ये देख लें हाइड्रोजन का मास डिफरेंट है, सोडियम का भी डिफरेंट है और 238 का भी डिफरेंट है, लेकिन उसमें जो एटम्स होंगे वो एवोगैड्रोस नंबर हैं, यानी कि 6। ये आप देख रहे हैं ये सेम है, बल्कि अब यहाँ पे आप देख लें ये जो मैसेज हैं ये डिफरेंट है। एन एटम ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स हैवियर देन एन, ठीक है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है कि अगर हाइड्रोजन का जो 1.008 ग्राम हो तो उसमें जो एटम्स होते हैं वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स होते हैं। इसी तरह 23 ग्राम में सोडियम के एवोगैड्रोस नंबर एटम्स होते हैं। एटम सेम रहते हैं लेकिन उनका जो मास है वो डिफरेंट है, यानी कि एक मोल का मास डिफरेंट है। एक मोल में एटम उतने ही होंगे लेकिन हर एक मोल का मास डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं लेता हूँ 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लेता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये बराबर है 1 मोल के, ठीक है, और ये आपने इतना उसका वजन था 1.008 ग्राम, ठीक है। इसमें जो
एटम्स होंगे जिसने जो आपस में मिलके इसको बना रहे हैं इसका एक मोल, उनकी तादाद है Na, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जबकि अगर मैं यही बात करूं यूरेनियम की, तो उसका जो एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स यूरेनियम के सेम ही होंगे जितने के एक मोल ऑफ हाइड्रोजन में थे। एक मोल ऑफ यूरेनियम के जो एटम हैं वो भी एवोगाड्रोस ही हैं, और इसी तरह एक मोल ऑफ सोडियम के भी एवोगाड्रोस नंबर्स ही हैं, लेकिन जो इनका मैस है वो डिफरेंट रहेगा। ये सिर्फ इसमें एक चीज़ फ़र्क में आ जाती है। An atom of sodium is 23 times heavier than that an atom of hydrogen। तो सोडियम का जो एक एटम है वो हैवियर है 23 टाइम्स, यानी कि उसका वज़न भारी है उस हाइड्रोजन के। इस ये कैसे है? जो मास ऑफ हाइड्रोजन है वो आपको पता है 1.008 ग्राम है, जबकि मास ऑफ सोडियम जो होता है वो 23 ग्राम होता है। तो एक तरफ 1 ग्राम है, दूसरी तरफ 23 ग्राम है। तो ये इसीलिए जो सोडियम है वो 23 टाइम्स हैवियर देन है हाइड्रोजन से। इन ऑर्डर टू हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, अगर आपने इन दोनों के, हाइड्रोजन के और सोडियम के, सेम नंबर ऑफ एटम्स करने हैं तो सोडियम शुड बी टेकन 23 टाइम्स ग्रेटर मैसेज इन मैस देन द हाइड्रोजन। तो फिर जो सोडियम है उसका जो मैस होना है वो 23 टाइम्स ग्रेटर होगा हाइड्रोजन से। कैसे? आपको लास्ट स्लाइड में भी मैंने दिखाया। अगर इन दोनों को सेम करना है, जैसे ये एवोगाड्रोस नंबर सेम है ना आपस में, तो आप देख सकते हैं कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन था, इसमें 20 ग्राम हाइड्रोजन थे। तो अगर ये दोनों सेम हैं तो सोडियम 23 टाइम्स ग्रेटर और हैवियर होगा हाइड्रोजन से। मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन द कार्बन। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद वो कह रहा है अगर मैं 10 ग्राम मैग्नीशियम का लूँ एंड 5 ग्राम ऑफ कार्बन लूँ तो उसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं। इसका मतलब ये है कि आपको देखें, आप 12 ग्राम कार्बन थे वो 1 मोल के बराबर होता है, और आपको पता है कि 1 मोल में 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स हैं। ठीक है, तो कार्बन के 12 ग्राम में इतने एटम्स हैं। उसके बाद 24 ग्राम मैग्नीशियम है और 1 मोल उसमें इतने एटम्स है। ठीक है, तो अगर मैं इधर सेम एटम है, एटम्स तो दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे 12 ग्राम है, यहाँ पे 24 ग्राम है। तो यहाँ पे अगर मैंने इनकी एक मैं रेशो बना देता हूँ 24 और 12 की, इसको भी 2.4 से डिवाइड करता हूँ, इसको भी 2.4 से डिवाइड कर दूँगा, तो इसका आंसर आएगा 10 और इसका आएगा 5। ठीक है, तो 10 और 5 जब, यानी कि अगर मैं 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम लूँ और 5 ग्राम ऑफ कार्बन लूँ तो उन दोनों में सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ये सिर्फ मैंने रेशो चेंज किया है इनकी जो 24 और 12 की रेशो थी, जो कि यानी कि उनको हम संभाल कर सकते थे, और उनको मैं 2.4 से मैंने डिवाइड किया और उनको मैंने संभाल किया और कह दिया कि अगर मैं, और ये भी देख लें कि 5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये आता है 10 के बराबर आ जाता है ये। तो ये इसी बात की निशानदेही कर रहा है, जो मैग्नीशियम है वो कार्बन से 2 गुना भारी है। इसी तरह अभी तक जो डिस्कशन की है वो थी एटम्स के बारे में। अब है मॉलिक्यूल के बारे में। वाटर भी मॉलिक्यूल होता है, सुक्रोज भी मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज भी मॉलिक्यूल है। 18 ग्राम वाटर में, जो कि वाटर का एटॉमिक मास है, वो बराबर है 1 मोल ऑफ वाटर के, और उसमें एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी तरह ग्लूकोज के 180 ग्राम में 1 मोल होगा और ये एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। हैंस 1 मोल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स हैज़ डिफरेंट मैसेज बट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको समझाने के लिए फिर वही मैं कह देता हूँ कि आपके पास अगर ये देखें कि आपके पास ये सुक्रोज है, ठीक है, सुक्रोज का ये 1 मोल है। ठीक है, तो इसमें वो कहता है कि एटम्स जो हैं, जो मॉलिक्यूल्स, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो जो आपस में मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। लेकिन जो इसका मैस है वो होगा, सुक्रोज की बात करूं तो उसमें 342 ग्राम होगा। मॉलिक्यूल्स सब में सेम है,
लेकिन मैथ्स आप देख रहे हैं वो हर एक का डिफरेंट है, वो मॉलिक्यूल के हिसाब से चेंज हो जाता है, और यही बात इस लाइन में वादे की गई है। वन वी टेक, और जब हम आयंस की तरफ आते हैं तो आयन से डील करते हैं, तो 96 ग्राम सल्फेट के वो 1 मोल के बराबर है, उसमें इतने नंबर ऑफ आयंस होंगे। वही बात कि अगर आप एक आयन लें किसी भी चीज़ का, उसका 1 मोल लें, तो उसमें जो आयंस होंगे वो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ आयंस होंगे। तो अगर आपने नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हो 1 मोल में, या जितने भी मोल हैं आपको गिवन, अगर मैं कहता हूँ कि ये कोई भी सब्सटेंस है, उसके कोई भी मोल्स हो सकते हैं, उसका कोई भी मैस हो सकता है, तो कोई भी क्वेश्चन में आपको गिवन हो तो आपको वो कहता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। अगर तो इसका 1 मोल हुआ तो फिर तो होंगे एवोगैड्रोस नंबर, लेकिन अगर वो कहता है कि 1 के अलावा कुछ, अगर 5 कह देता है मोल्स हैं, फिर आपने इसमें नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना हो तो आपने फिर ये फार्मूलाज को इस्तेमाल करना होता है, जो कहता है कि मैथ, अगर आपने नंबर ऑफ एटम्स को मालूम करना है एलिमेंट में, तो आपने मैथ ऑफ एलिमेंट ऊपर रखना है, डिवाइड कर देना है एटॉमिक मास से और मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रोस नंबर से। मॉलिक्यूल्स में मास ऑफ कंपाउंड को ऊपर रखना है और डिवाइड कर देना मॉलिक्यूलर मास से, और इसी तरह आयंस के लिए मास ऑफ आयन ऊपर रख के उसको आयनिक मास से डिवाइड कर दो और एवोगैड्रोस नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह आप नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट कर सकते हैं। वाटर के 18 ग्राम में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो एवोगैड्रोस के दुगना होता है, और जो ऑक्सीजन एटम्स होते हैं वो एवोगैड्रोस नंबर्स ही होते हैं। लेट्स से अगर मेरे पास एक वाटर का कंपाउंड है तो उसमें हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, वो 2 होंगे, एटम्स में लिख देता हूँ, और जो ऑक्सीजन के होंगे वो 1 होंगे। अब ये अगर 18 ग्राम है, ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल वाटर का मैं अगर लेता हूँ तो उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन का है, लेकिन अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो फिर 2 को मुझे एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 था तो 2 इंटू 1 था, ठीक है, और 1 इंटू 1 था। 2 हैं यानी कि एवोगैड्रोस हैं तो 2 इंटू एवोगैड्रोस। अगर मैं 4 मॉलिक्यूल्स कहता हूँ तो मुझे 2 इंटू 4 करना था। ये आपने चीज़ याद रखनी है, तो ये मैं मिटा रहा हूँ। उसके बाद ये 1 इंटू एन आएगा, इसीलिए उसने लिखा हुआ है 2 इंटू एन हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 इंटू एन वो ऑक्सीजन एटम्स है। इसी तरह जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? अगर मैं एक H2SO4 को कंसीडर करूं तो उसमें 2 हाइड्रोजन के हैं, 1 सल्फर का है और 4 ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। और अगर मैं कहूं हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1 और 4 ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि एवोगैड्रोस हैं, ये 1 के लिए था, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि एवोगैड्रोस हैं तो 2 इंटू एन ए, 1 इंटू एन ए, 4 इंटू एन ए नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो जो हाइड्रोजन के हैं 2 इंटू एन ए, सल्फर के 1 इंटू एन ए और ऑक्सीजन के 4 इंटू एन ए। तो यही बात उसने यहाँ पे की हुई है इन लाइनों में। सम सब्सटेंसेस आयनाइज इन सूटेबल सॉल्वेंट्स टू यील्ड केटाइंस एंड एनाइंस। तो वो कहता है कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं अगर आप उनको किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें तो वो आयोनाइज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपको अगर मैं बताऊं कि अगर आपके पास एक वाटर है, वाटर को हम वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है। जो किसी भी जो सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व करे वो वाटर होता है। तो आप इसमें NaCl जो कि सोल्यूट है वो डालते हो, ठीक है। तो जब वाटर के साथ वो इन कंटेंट में आता है तो जो NaCl है वो आयोनाइज होता है, Na प्लस बनता है जिसको हम केटाइन कहते हैं और Cl नेगेटिव बनता है जिसको हम
के A9 कहते हैं। The number of such ions, their masses, number of positive charges and negative charges can be easily calculated from the known amount of substance dissolved। तो वो कहता है कि इनके जो मैसेज हैं, ये जो आयंस हैं, इनके मैसेज, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। तो आप सपोज कर लीजिए कि आपने 9.8 ग्राम H2SO4 को वाटर में डाला, ठीक है, इसको आपने वाटर में ऐड कर दिया। ये वाटर का टैप था मेरे पास। मैस आपको दिया है 9.8 ग्राम। मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं कि इसमें मोल्स कितने होंगे। मोलर मैस आपको पता कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 × 1 जो कि हाइड्रोजन का आ गया, सल्फर का 1 है तो 32, तो 4 × 16 ऑक्सीजन के, तो 98 मोलर मैस। तो मोल्स निकालने का फार्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना है 9.8, मोलर मैस कितने हैं 98, तो मोल्स आ गए 0.1 मोल। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। आपको पता है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में हम उसको डिज़ोल्व किया, तो उसको जब डिज़ोल्व करते हैं तो वो कुछ इस तरह से आयनाइज होता है। तो यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे मोल की बात करने जा रहा हूँ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, हमारे केस में जो मोल थे वो 0.1 है इसके। अगर इसके 0.1 है, 2 × मल्टीप्लाई बाई 0.1 और 1 × मल्टीप्लाई बाई 0.1, ये 0.1 आएगा, ये 0.2 आएगा और ये 0.1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गए मोल। इस तरह अगर मैं आयंस की तरफ आऊँ तो आपको पता है अगर 1 मोल हो किसी भी आयन का, तो उसमें नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो होते हैं एवोगाड्रोस नंबर। तो अगर 0.1 होंगे तो कितने होंगे, 0.1 × एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, ये इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हो। और जैसे कि 1 मोल में नंबर ऑफ आयंस होते हैं एवोगाड्रोस, तो 0.2 में कितने होंगे, 0.2 को मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रोस नंबर से, यहाँ पे भी आ गया। तो इसी तरह आप आयंस को कैलकुलेट कर लेते हो। और अगर मैं बात करूँ चार्जेस की, 0.1 × Na, 0.2 × Na और 0.1 × Na था। ठीक है, अब चार्जेस देख लें। पहले था H2SO4, फिर था H2H+ और फिर था सल्फेट। ठीक है, अब चार्जेस को फाइंड आउट करना है। तो चार्जेस के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे तो 0 आएंगे, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर। पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, जो भी ऊपर चार्ज लिखा हुआ है वो लो, उसको मल्टीप्लाई करो जितने भी नंबर ऑफ आयंस हैं। चार्ज था उसका +1, वो लिखा और उसको नंबर ऑफ आयंस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो चार्जेस आके हाइड्रोजन के, चार्ज ऑन हाइड्रोजन आयन। उसके बाद इसकी बात करूं तो उसमें है जो चार्ज है वो 2 है इंटू 0.1, जो इसके नंबर ऑफ आयंस थे वो 0.1 Na है। ठीक है, तो इसका भी जवाब जो आएगा वो 0.2 Na आएगा, इसका भी 0.2 Na ही आएगा। इसका मतलब हुआ चार्ज ऑन सल्फेट। अब देखें, पॉजिटिव चार्ज था वो था 0.2 Na, नेगेटिव है 0.2 Na। तो ये जब आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो टोटल चार्ज क्या आएगा, 0। और इसी तरह इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड पे जो चार्ज है वो 0 है। और इसी तरह अगर आपने मैस ऑफ H+ पॉजिटिव आयन का मैस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको पता है मोल्स होता है मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, अब मोल्स थे हाइड्रोजन के जो हमने पहले कैलकुलेट किए हैं वो 0.2 थे। मैस फाइंड आउट करना है, उसका मोलर मैस है 1.008, तो मैस आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1.008। तो इस तरह इसका जो आंसर आता है वो 0.2 ग्राम आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं, अगर मैस ऑफ नेगेटिव आयन सल्फेट के कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, इसी तरह मोल्स इंटू मैस ओवर मोलर मैस। मोल्स हैं इसके 0.1, मैस है इसका मालूम करना, और इसका मोलर मैस आएगा 32 + 4 × 16। तो मैस यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, ये 0.1
मैथ्स ओवर इनको सॉल्व करेंगे 96 आएगा। तो मैथ्स इंटू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 96 तो ये आएगा 9.6। ठीक है, अब इन दोनों को ज़रा ऐड करो 9.6 और 0.2 को, ये आएगा 9.8। तो मैंने सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का जो मैथ्स लिया था वो 9.8 ही लिया था और मैथ्स हमेशा कंसर्व रहता है। तो इससे हम आयंस जो होते हैं उनका भी मैथ्स भी हमने फाइंड आउट किया, उनके चार्जेस को भी फाइंड आउट किया, उसके बाद उनके आयंस की तादाद को भी फाइंड आउट किया। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।